विश्व गोरैया दिवस मना रहे हैं और जलवायु परिवर्तन, इससे प्रतीत होता है आज के बच्चों को कि हमारे पूर्वजों ने कितनी गलतियां की। आज विश्व गोरैया दिवस हम मना रहे हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हमारे पूर्वजों ने कितनी गलतियां की हैं आज के बच्चों को इसका एहसास हो रहा है। मैं प्रधान मुख्य सचिव ने कई ऐसे बातें रखी है, लेकिन मैं व्यवहारिक बात बताना चाहता कि जो अपना देश है, अपना भारत है, जो कहता है पूरा विश्व हमारा गुरु है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। वसुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। इस सृष्टि में जितने जीव जंतु हैं सबकी रक्षा, सबकी सुरक्षा, जितने पेड़ पौधे हैं सबकी रक्षा करने वाला यदि कोई देश है तो भारत है। आज उस भारत में हम सब लोग विश्व गोरैया दिवस मना रहे हैं, क्योंकि वह विलुप्त हो रहा है, लुप्त हो रहा है। हम कहां जा रहे हैं, किस विकास की दौड़ में हम बढ़ रहे हैं? यह विकास क्या आज गोरैया के लिए संकट है, तो क्या मानव जाति के लिए भी कल कहीं यह विकास संकट कहीं न उत्पन्न हो जाए? आज यदि कुछ पशु पक्षी के लिए यदि यह विकास संकट पैदा करके आया है, कुछ पौधे हमारे विलुप्त हो रहे हैं, तो क्या यह विकास इस सृष्टि के लिए भी नुकसानदेह होने वाला है क्या? इस पर जितने बड़े वैज्ञानिक हैं, शिक्षाविद हैं, पर्यावरणविद हैं, इन सबको विचार करना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। हमारे घर में, हमारे आंगन में यह हमारी परंपरा थी कि सुबह उठते के साथ दादी माँ अपने हाथ से चावल आंगन में छींट देती थी ताकि पशु पक्षी का जो है उनका भी भोजन मिल सके। हमारी परंपरा थी कि हमारे दरवाजे पर यदि गाय है, कोई पशु है, उसका भी भोजन, उनका भी चिंतन होता था कि उनका भी भोजन कैसे मिले, इसके बारे में भी हमारे लोग चिंता करते। आज दुनिया के अंदर पर्यावरण की समस्या खड़ी हुई, इसलिए पूरा दुनिया चिंतित है कि पर्यावरण बचाओ, पशु पक्षी को बचाओ, जलवायु परिवर्तन हो रहा है बचाओ। लेकिन मित्रों, अपने देश में जब पर्यावरण की कोई समस्या नहीं थी, उस समय भी हमारे पूर्वज कहा करते थे, कुआं से उतना ही पानी निकालो जितना तुम्हारी आवश्यकता है, किसी पौधे से फल उतना ही लो जितना हमारी आवश्यकता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, माननीय नीतीश जी कहते हैं कि इस प्रकृति में आपकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त चीजें हैं, लेकिन आपके लालच को पूर्ति करने के लिए प्रकृति नहीं है। तो हम लोग कहीं ना कहीं लालच में पड़ गए, हम लोग कहीं ना कहीं भाग दौड़ के दुनिया में चले गए। अपने यहाँ घर भी बनता था तो कहता था कि एक जो है अतिथि के लिए, जिसको हम लोग दलान कहते थे, ये दलान हमारे अतिथि आएंगे, हमारे लोग आएंगे उनके लिए। अब तो मैं देखता हूं कि किसी के अतिथि भी आते हैं तो कहते हैं चलो किसी रेस्टोरेंट में खिला दें, किसी होटल में खा रहे। हम कहां जा रहे हैं, कहां भूल गए, क्या भूल गए? अब तो संबंध में मैं कई ऐसे परिवार को देखा, मैंने पूछा कौन लगते हैं, तो हमारी मम्मी की बहन लगती है। वो मौसी नहीं जानती है कि हमारी मम्मी की बहन हमारी मौसी लगेगी, वो नहीं बता पा रहा। एक कौन लगते हैं, तो हमारे पापा का भाई लगते हैं, वो चाचा नहीं बता रहा, नहीं बता रहा। मैं एक बार ऐसे गांव परिवार संपर्क कर रहे थे किसी कार्यक्रम के माध्यम से, तो मैंने दूसरी मंजिल पर गया, वो दूसरी मंजिल खाली पड़ा हुआ था। एक बच्चा जो है छोटे से, वो जो होता है छोटा वाला खिलौना साइकिल चला रहा था।
मैं तो छात्र संगठन से आया था, मैं आरएसएस का आदमी। मैंने पूछा कि पिताजी हैं? आज से मैं बता रहा हूँ 20 साल 25 साल पहले की बात। तो उसने कहा कि नहीं पिताजी नहीं। तो मेरे मुंह से निकल गया माता जी हैं? तो नहीं। मुझे लगा कि बच्चा अकेला तो नहीं हुआ। तो मैंने कहा मम्मी है? कहाँ मम्मी है? तो हम अपने शब्दों को भी भूलते जा रहे हैं, हम अपने विरासत को भूलते जा रहे हैं। आज तो मुझे सुन के आश्चर्य लगता है, मदर डे, कौन कौन डे आ गया मुझे भी नहीं पता। जिस माँ अपने हाथ से बच्चों को खिलाती थी उसके लिए हम कोई डे मनाएंगे? मुझे लगता है कि इस विकास की दौड़ में कहीं अपनी परंपरा को भूल रहे हैं, अपनी सभ्यता को भूल रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, अपने विरासत को भूल रहे हैं। मैं यहां बैठे सभी बुद्धिजीवियों से आग्रह करूंगा कि आप अपनी परंपरा, अपनी विरासत का कितना भी विकास करें। कहा गया है कि विदेशी को स्वदेशी कुल, स्वदेशी को युवा कुल अपनाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यदि हम अपनी विरासत को भूलेंगे तो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। जो समस्या आज विश्व गोरैया दिवस के रूप में आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और मना रहे हैं। कल मैं कुछ पर्यावरणविदों को भी बुलाया था। भाई पर्यावरण के क्षेत्र में कई ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो हमारे एक अधिकारी ने कहा कि कहीं सर ऐसा ना कि निगेटिव चर्चा हो जाए। हम कहीं जो समाज के लिए अपना पूरा न्यौछावर किया है वह कभी निगेटिव चर्चा नहीं करता है। जो स्वार्थ में लिप्त है वही व्यक्ति निगेटिव चर्चा करता है। और जितने पर्यावरणविद आए थे, मुझे तो आश्चर्य लगा कि एक व्यक्ति ऐसे मिले जो सेंट्रल गवर्नमेंट विदेश मंत्रालय में काम करने वाला व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़ करके और वो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहा है। वो ऑक्सीजन का एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का मास्क लगा करके घूम रहा है। उसको जरा सा भी कोई लाज शर्म नहीं है कि मैंने हम क्या कर रहे हैं। वो बेचारा आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा करके पीठ पे एक लेकर के और पूरा पर्यावरण के क्षेत्र में काम करे। स्टेट गवर्नमेंट में भी नौकरी लगी, वो भी नौकरी छोड़ दिया। एक व्यक्ति ऐसे मिले डॉक्टर प्रकाश सत्यजीत, जो बोले कि हम जो अपने शिक्षक हैं उन्होंने नौकरी करते हुए कहा कि जो इसका 10% मैं जो आमदनी का, जो मेरा सर्विस का जो पैसा आता है, जो हमारे वेतन मिलता है, उसका 10% पैसा हम पर्यावरण के लिए वन के क्षेत्र में काम करते हैं। एक महीना मिली कि हम लोग पूरे गांव के गांव जंगल में एक महीना रह करके पर्यावरण के लिए काम करते हैं। गलती कर रहे हैं हम, भुगत रहे हैं हमारे बच्चे, हमारे लोग। मैं आज के अवसर पर आपसे आग्रह करूंगा कि आज गोरैया दिवस है, आप सब लोग भी विचार कीजिए कि क्या हम अपने घरों में गोरैया के लिए भी कोई जगह छोड़ सकते हैं क्या? हमने अतिथियों के लिए कोई एक कमरा बना सकते हैं क्या? गोरैया ही नहीं, कई पक्षी विलुप्त हो रहे हैं। मुझे याद है कि जब हम गांव में, हम लोग तो उम्र ऐसा है कि जो पुरानी चीज को खत्म होते हुए देखे और नए दौर में जी रहे। एक बहुत बढ़िया पक्षी, कलरफुल पक्षी होता था, उसका चोंच जो है बड़ा कटिंग, और वो लकड़ी को भी जो है अपने चोंच से उसमें होल बना देता था। तो क्या कहते थे? क्या कहते थे? वो आज नहीं दिखता, कहीं नहीं दिखता। दिखते हैं आपको? कभी नहीं दिखता। और गांव में हम देखते थे कि जो ताड़ का पेड़ होता है, ताड़ की इतनी खूबसूरत घोंसला, इतनी खूबसूरत छोटे छोटे बना करके इतनी खूबसूरत घोंसला पक्षी बना लेता था अपने रहने के लिए, वो भी आज नहीं दिखते हैं। तो गांव जाते हैं तो नहीं दिखते, कहीं नहीं दिखते। गांव में हम जाते थे तो धान की रोपनी के समय धान के खेत में बहुत केकड़ा मिलता था, वो भी आज नहीं दिखता, क्योंकि हमने कीटनाशक का उपयोग अपने, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं लालच को प्रकृति पूरा नहीं कर सकती, तो हमने अपने लालच में हमने इस धरती को, इस माता को हमने पूरा दोहन, शोषण कर दिया।
और कई ऐसे, मैं कई बार पर्यावरणविद का पढ़ता हूं कि धरती माँ बीमार है। जब जैसे किसी मनुष्य जो कोई बीमार पड़ता है ना, तो भूख के समय उसको भूख नहीं लगती है, जब नींद आने का समय तो नींद नहीं आती, उसके शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन दिखने लगते हैं। उसी तरह से आज प्रकृति में भी कई प्रकार के परिवर्तन दिख रहे हैं कि मौसम, बरसात के मौसम में कड़ी धूप के समय में बरसात, यही तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसी को तो कहते हैं कि प्रकृति अपने अनुकूल आज नहीं है। तो ये हम सब लोग का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। यदि इस प्रकृति को बचाना है तो हम सब लोग को भाषण में नहीं, कुछ काम करना पड़ेगा। और यह काम करने के लिए कोई जरूरी नहीं कोई स्पेसिफिक व्यक्ति ही करे, हम आप भी अपने अपने जगह पर थोड़ा थोड़ा भी कुछ काम करेंगे। कोई जीवन का एक जीवन एक लक्ष्य, आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बना लीजिए कि हमको पर्यावरणीय क्षेत्र में काम करना है, हमको जल बचाने के क्षेत्र में काम करना है, हमको गरीबों को भोजन कराने के क्षेत्र में काम करना है। मुझे राजनीति के बाद कोई दूसरा चीज पसंद है तो वह है सामाजिक कार्य, क्योंकि मैं वही काम करते हुए राजनीति में आया हूं। और जिस दिन राजनीति का मेरा काम समाप्त होगा उस दिन मैं सामाजिक कार्य में पुनः लूंगा। इसलिए मेरा रुचि है सामाजिक कार्यों में, इस सब मैं चीज को देखता हूं। तो एक जीवन एक लक्ष्य आप अपने जीवन में बना लीजिए कि मुझे ये काम करना है। कोई जरूरी नहीं कि सारा काम हम आप कर सकते हैं। तो इसलिए आज गोरैया दिवस के अवसर पर आप सभी पटना वासियों, मैं अपने नौनिहाल बच्चों को, बुद्धिजीवियों को, हमारे विभाग के अधिकारियों से मैं आग्रह करूंगा, सब मिलकर के हम लोग काम करें। यह धरती बचेगा, गोरैया बचेगा, पर्यावरण बचेगा, हम सब लोग बचेंगे। जय हिंद।